नमस्कार। क्या आप उस महिला के बारे में जानते हैं जो हर कदम पर सुंदरता और स्थिरता की प्रतीक है? अपने इसी सुंदरता का जादू बिखेरने वाली ऐसी सुंदर महिलाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जिसकी आत्मा में एक अनमोल गहराई है और जिसके विचार आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, ऐसी महिला के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आप समझ गए होंगे कि मैं वृषभ राशि की इस महिलाओं के बारे में बात कर रहा हूँ। इनके जीवन में क्या-क्या घटनाएं होती हैं, इन सब के बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। तो मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। वृषभ राशि की महिलाओं के बारे में एक सबसे अच्छी चीज क्या है कि इनकी सुंदरता और स्थिर विचार। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र राजसी वैभव ठाट बाट देने वाला होता है। तो सबसे प्रथम तो वृषभ राशि की जो महिलाएं होती हैं, ये दिखने से ही इतनी सुंदर, आकर्षक और स्थिर विचारधारा की होती हैं कि आप इनको देखने के बाद आपको अंदर एक खुशी महसूस होती है। वृषभ राशि की जो महिलाएं हैं, ये अपना कोई भी निर्णय जो लेती हैं, बहुत स्थिर रहती हैं। जल्दबाजी भड़बड़ी में कोई निर्णय नहीं लेती हैं। वृषभ राशि की जो लड़कियां होती हैं, ये बचपन से ही शानदार पढ़ाई लिखाई करने वाली, शांत स्वभाव की, अंदर से बहुत गहराई से अपने ज्ञान को अध्ययन मनन करने वाली होती हैं। घर परिवार का भी इनको सहयोग मिलता है और चूंकि ये अपनी इतनी व्यवहार कुशल होती हैं कि इनके परिवार के लोग, इनके माता पिता, भाई लोग इनको पढ़ने पढ़ाने में पूरा सहयोग देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये गुस्सा नहीं आता है, लेकिन ये बहुत कम गुस्सा करती हैं और अगर ये गुस्सा की भी, थोड़ी देर बाद ये अपने आप गुस्सा भूल जाती हैं। फिर अपने काम में लग जाना, पढ़ाई लिखाई, परिवार के लोगों के साथ बातचीत करना। तो वृषभ राशि की यही एक विशेषता है जो इनके व्यक्तित्व को बहुत ही आकर्षक बनाता है। ये पढ़ने में होशियार होती हैं और अपना एक उद्देश्य ये बनाकर चलती हैं। यही कारण है कि इनकी इसी व्यवहार के कारण इनके अध्यापक, टीचर्स, अन्य लोग भी इनको अत्यधिक प्रेम करते हैं। इनके जीवन में, वैसे तो सबके जीवन में कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं। इनके भी जीवन में छोटी मोटी घटनाओं का योग आता है, लेकिन वो कभी इतना विचलित नहीं होता करते हो है। ये बहुत स्थिर आत्मविश्वास के साथ हर कठिनाइयों का मुकाबला करती हैं और उसमें सफल भी होती हैं। इनका धन भाव, कुटुंब भाव, वाणी भाव, आप देखोगे कि वृषभ राशि की महिलाओं के कुंडली में धन भाव में मिथुन राशि बैठती है, जिसका स्वामी बुध होता है। बुध बहुत ही हास्य कलाकार होता है, मीठा वचन बोलता है, याददाश्त में तेज होता है। ये सारे गुण वृषभ राशि की महिलाओं के अंदर पाए जाते हैं। बातचीत में बहुत सौम्य और शांत स्वभाव की ये कोई भी बातचीत करती हैं, बहुत आराम से, प्रेम से करती हैं। धन के मामले में ये बड़ी सत्यवादी की होती हैं। कभी गलत धन, अनैतिक धन इनके अंदर बिल्कुल नहीं चाहिए। जो भी धन करती हैं, पहली बात तो यह है कि ये बचपन से धन की कोई लोभी नहीं होती। इतनी सीधी और सरल वृषभ राशि की लड़कियां होती हैं कि इनके पास धन है, आप इनसे प्रेम से मांग लीजिए, ये बिना ना नुकर के दे देती। इतना स्वभाव। धीरे धीरे जब इनके अंदर अनुभव ज्ञान आता है, थोड़ी समझदारी बढ़ती है, तो भी इनके अंदर ये गुण पाए ही जाते हैं कि ये
आनाकानी करना इनके स्वभाव में नहीं होता है। इनका किसी ने, घर का परिवार ने कोई काम सौंप दिया तो ये उस काम को करने जाती हैं, भले दूसरे लोग विरोध करें, लेकिन ये कभी विरोध नहीं करती हैं। इसी कारण से ये अपने घर की भी लाडली होती हैं, अपने चाचा आदि की भी लाडली होती हैं और पास पड़ोस के लोगों से भी इनका अच्छा प्रेम होता है। भाई स्थान, पराक्रम स्थान। अब चूंकि वृषभ राशि की तीसरे घर में कर्क राशि बैठती है जिसका स्वामी चंद्रमा होता है, तो ऐसी महिलाएं, लड़कियां प्राकृतिक रूप से विलासिता, आनंद करने वाली होती हैं। हर काम को ये बहुत सरल तरीके से करती हैं। हाँ, ये है कि ये निडर होती हैं, लेकिन बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही ये अपना क्रोध का प्रदर्शन करती हैं। मेहनत में, काम में इनको कोई पीछे नहीं कर सकता। ये जो भी काम करती हैं बहुत मेहनत और सूझबूझ से करती हैं। इनको भाइयों की अपेक्षा बहनों का सुख प्राप्त होता है। बहनों के साथ इनका बड़ा अच्छा संबंध रहता है और अगर भाई भी है तो भाई का भी ये विशेष ध्यान रखती हैं। सिर्फ वृषभ राशि की ही लड़कियां ऐसी होती हैं जो अपने भाइयों की कमियां ढूंढना, उनसे लड़ाई करना, ये सब इनके अंदर नहीं होता है। जबकि ठीक विपरीत इनके भाई वगैरह इनको कभी कभार व्यंग्यात्मक बातचीत करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, लेकिन ये ज़्यादा क्रोधित नहीं होती है। अपना एक उद्देश्य बनाकर ये अपने काम में लगी रहती हैं, वो चाहे पढ़ाई हो, चाहे कोई कार्य हो, और जब ये अपना उद्देश्य पूर्ण करती हैं तभी इनके अंदर कभी अहंकार नहीं आता है। माता, मित्र, मकान, सुख भाव। आप देखोगे कि वृषभ राशि की महिलाओं के चतुर्थ घर में सिंह राशि बैठती है, उसका स्वामी सूर्य होता है। सूर्य जिस प्रकार ग्रहों का राजा होता है, ठीक इसी तरह से वृषभ राशि की महिलाओं के जो मित्र होते हैं वो अच्छे मित्र होते हैं, जिससे भी ये मित्रता करती हैं, घनिष्ठता रखती हैं और उसके ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास करती हैं। वैसे तो इनके मित्र भी इनको कभी धोखा नहीं देते हैं, चाहे लेन देन का मामला हो या अन्य किसी क्षेत्र के मामले में। तो बचपन में इनके जो दोस्त वगैरह होते हैं वो भी आगे बढ़ना, बड़ा अधिकारी बनना, बड़ा आदमी बनना के सपने संजोगने वाले ही लोग इनके दोस्त बनते हैं। इनको फिजूल के लोग, फूहड़ भाषा बोलने वाले से इनका बिल्कुल लगाव नहीं होता है और इनसे ये अपनी दोस्ती किसी तरह नहीं रखती है। क्योंकि वृषभ राशि की लड़कियों को इनकी माता जी की अटूट छाप इनके ऊपर पड़ती है। इनकी माँ एक अच्छी गृहिणी होती हैं, शिक्षित होती हैं, धार्मिक होती हैं और ठीक यही सब गुण इनके अंदर भी पाए जाते हैं। इनको भी अपने खान पकवान बनाने की कला कौशल बहुत अच्छी आती है। बचपन से ये खाना बनाने आदि की शौकीन भी होती हैं और जैसा इनकी माताजी इनके सिखाती हैं, पढ़ाती हैं, वैसा ये करती हैं। हाँ, अपनी माँ से ये विशेष स्नेह भी रखती हैं, अपनी माँ का हमेशा ध्यान रखती हैं। कभी कभी तो ये जब लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, यानी 10, 12, 15 साल की, तब ये बहुत सा किचन का काम, अन्य काम अपनी माँ का खुद अपनी जिम्मेदारी के साथ करने लगती हैं। एक प्रकार से अपनी माँ को बहुत ही ये सुख देती है। वाहन आदि के मामले में वैसे तो इनको थोड़ा बहुत वाहन आदि से घूमने का शौक होता है, इनको चलाने वगैरह का शौक बहुत कम होता है। वाहन है तो वाहन पर बैठना, घूमना, यात्रा करना इनको पसंद होता है। पंचम भाव, विद्या, बुद्धि, संतान भाव, पढ़ाई लिखाई। आप देखोगे कि इनके शिक्षा भाव में, पंचम भाव में कन्या राशि बैठती है, उसका स्वामी बुध होता है। तो ये वृषभ राशि की लड़कियां अपनी जो भी पढ़ाई लिखाई करती हैं, बैंकिंग का पढ़ाई लिखाई, लेखा जोखा, गणित, ये सब इनका बहुत तेज होता है। इसके अलावा ये सीए वगैरह का भी पढ़ाई में बहुत अग्रणी होती हैं। साथ ही साथ कला क्षेत्र में इनकी बहुत अच्छी भूमिका होती है। ये अपने पढ़ाई लिखाई के अलावा भी समाज शास्त्र, सामाजिक लोगों के साथ आचार विचार के बारे में इनको बहुत अच्छा ज्ञान होता है और
अपनी पढ़ाई लिखाई के दौरान भी ये पूरी मेहनत और एकाग्रता से पढ़ाई करती हैं, इसलिए वृषभ राशि की लड़कियां हमेशा अपने परीक्षा आदि में अव्वल रहती हैं। इनके मित्र सहेलियां भी लिमिटेड होते हैं, लेकिन जो होते हैं सब इनकी सहायता करते हैं और ये भी अपनी सहेलियों की सहायता करते हैं। आप देखोगे कि वृषभ राशि की महिलाओं को 2 से 3 संतान होते हैं। इनके संतान बहुत अच्छे होते हैं। उनकी आंखों में एक विशेष आकर्षण भी होता है और ये अपने बच्चों को समान रूप से लड़का लड़की को प्रेम करती हैं और समान रूप से अपने बच्चों को भी ये शिक्षा देती हैं। रोग, शत्रु, कर्ज स्थान। वृषभ राशि की महिलाओं का सबसे बड़ा शत्रु वो है जो इनके इच्छा के विरुद्ध इनसे बातचीत करें, यानी कोई हंसी मजाक, कोई फूहड़ बात कर दिया तो वृषभ राशि की लड़कियां बहुत क्रोध करती हैं और कभी कभी तो ये अपने क्रोध में अपनी दोस्ती आदि भी त्याग देती हैं। लेन देन के मामले में ये बड़ी खुश मिजाज होती हैं। पैसे इनके पास है, किसी ने मांग लिया तो ये बड़ी खुशी खुशी उसकी सहायता भी कर देती हैं और इस विश्वास पर करती हैं कि जब सामने वाले के पास होगा तो वो लाके दे देगा, क्योंकि इनके छठे रोग शत्रु में तुला राशि बैठती है जिसका स्वामी शुक्र होता है। तो इनकी राशि और इनके छठे घर का राशि सेम होने के कारण इनका व्यवहार अपने शत्रुओं से भी ये नम्रता पूर्वक व्यवहार करती हैं। बहुत कम ही ये बदले की भावना रखती हैं। हाँ, ये है कि अगर कोई बार बार परेशान करे तो ये बदला लेने से भी पीछे नहीं हटती हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। ज़्यादातर ऐसी लड़कियां क्षमा कर देती हैं, उस बात को भूल जाती हैं। तो इस तरह से इनका जो जीवन है ये शत्रु विहीन होने के कारण और स्वास्थ्य के मामले में चूँकि इनका खान पान समित होता है, संतुलित होता है, इसलिए इनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। आगे चलकर जब ये 40-45 की हो जाती हैं तब इनको मोटापा का जरूर प्रभाव पड़ता है, लेकिन उस दौरान भी इनका स्वास्थ्य अच्छा ही रहता है। सप्तम स्थान, वैवाहिक सुख, जीवन साथी, व्यापार। आप देखोगे कि वृषभ राशि के सप्तम घर में वृश्चिक राशि बैठती है जिसका स्वामी मंगल होता है। तो वृषभ राशि की लड़कियों की जो शादी है ये आप मान के चलिए कि 22 से 26-27 वर्ष तक हो ही जाती है। ये चूँकि इतनी सुंदर भी होती हैं, व्यवहार इनके इतने अच्छे होते हैं, सारे सद्गुण इनके अंदर भरपूर होते हैं, तो जहाँ भी इनकी शादी की बातचीत होती है पहले ही मुलाकात में इनकी शादी की बात तय हो जाती है। क्योंकि ऑरेंज मैरिज करना ऐसी लड़कियां पसंद करती हैं, इनको अफेयर वगैरह का पर विश्वास नहीं होता है। वैसे तो आज के युग में अफेयर वगैरह तो कभी कभार हो भी जाता है, लेकिन ये इस पर ज़्यादा विश्वास नहीं करती। इनका पति जो होता है बहुत तेज तर्रार, अधिक बोलने वाला और काफ़ी इनके साथ मौज मस्ती करने वाला होता है। ये अपने पति से अगर किसी बात पे नाराज भी होती हैं तो बहुत एकांत में जब कोई अच्छा समय देखती हैं तब उसको उसकी शिकायत बताती हैं। परिवार के सभी लोगों की सेवा भाव करना इनका स्वभाव होता है। इसके अलावा भी अगर ये नौकरी आदि करती हैं तो ये अपनी दोनों जिम्मेदारी, पारिवारिक लोगों का सेवा भाव प्लस अपना काम, नौकरी, अगर व्यापार करती हैं तो अपना व्यापार, लेकिन इन सब के बावजूद भी ये अपने परिवार वालों को अधिक समय देती हैं और कभी उनको शिकायत का अवसर नहीं देती। इनके पति बहुत ही हंसी मजाक करने वाले, छोटी छोटी बातों पे इनको परेशान करने वाले भी होते हैं, लेकिन धैर्य इनके अंदर इतनी ज़्यादा होती है, ये इतनी भावनात्मक रूप से इतनी गहराई से अपनी बातचीत को करती हैं कि सामने वाला ना चाहते हुए भी इनकी बात मान ही लेती है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इनके अंदर वफादारी भरपूर होती है। अपने परिवार के प्रति, पति के प्रति हमेशा ये वफादार रहती हैं और यही कारण है कि वृषभ राशि की महिलाओं के पारिवारिक जीवन में कलह कभी नहीं होती।
8वां घर मृत्यु स्थान, दुर्घटना, शेयर। अब चूंकि वृषभ राशि की महिलाओं का अष्टम घर में धनु राशि बैठती है, उसका स्वामी गुरु होता है, तो ऐसी महिलाएं शेयर सट्टा पे ज़्यादा विश्वास नहीं करती हैं। हाँ, यह है कि कभी कभार शेयर आदि कोई इनकी सहेली मित्र ने कहा तो जरूर खरीद लेती हैं, लेकिन ये अपने काम में विशेष ध्यान रखती हैं, अपनी मेहनत पर विश्वास रखती हैं, और वाहन आदि अगर ये चलाती भी हैं तो बहुत संभाल कर बड़े प्रेम से चलाती हैं, इसलिए इनके जीवन में दुर्घटना आदि की संभावना बहुत कम होती है। धर्म स्थान, भाग्य स्थान। अब क्योंकि इनके धर्म भाग्य स्थान में मकर राशि बैठती है, उसका स्वामी शनि होता है। शनि का शुक्र से बहुत गहरी मित्रता होती है, इसलिए वृषभ राशि की महिलाएं भाग्यवान होती हैं, धार्मिक होती हैं, और बचपन से धार्मिक पूजा पाठ करना इनका स्वभाव होता है, और इसी कारण से ये जीवन पर्यंत अपने दैनिक पूजा पाठ करती रहती हैं, और कोई भी काम होता है तो उसमें पूजा पाठ के द्वारा ही शुरू भी करती हैं, और उसका समापन भी ये पूजा पाठ से ही करती हैं। धार्मिक तीर्थ यात्रा इनको अच्छा लगता है, विशेषकर जब इनके बच्चे बड़े होने लगते हैं तो अपने बच्चों को ये तीर्थ यात्रा खूब कराते हैं। दसम पिता स्थान, मान सम्मान प्रसिद्धि। अब चूंकि इनके दसम घर में कुंभ राशि बैठती है, जिसका स्वामी शनि है। वृषभ राशि की महिलाएं जहां भी नौकरी करती हैं, लंबे समय तक नौकरी करती हैं, ये जल्दी जल्दी नौकरी कर बदलना, या दूसरी जगह पे थोड़ा ज़्यादा वेतन मिल रहा है तो ये छोड़कर वो, ये बिल्कुल नहीं कर। ये शांत स्वभाव की होती हैं, अपने काम पे अपनी मेहनत पर इनको पूर्ण भरोसा होता है, और यही कारण है कि इनका समय समय पर पदोन्नति आदि भी होती रहती है, और अधिकारी लोग भी इनके कार्य से खुश रहते हैं। लाभ स्थान, बड़ा भाई। अब देखोगे कि वृषभ राशि की महिलाओं के लाभ घर में मीन राशि बैठती है, जिसका स्वामी गुरु होता है। गुरु और शुक्र का आपस में वैचारिक मतभेद होता है, इस कारण से वृषभ राशि की अगर कोई महिलाओं का बड़ा भाई भी है तो उनके साथ संबंध इनके ठीक ठाक रहते हैं, लेकिन अगर ये व्यापार बिजनेस करती हैं तो हमेशा ईमानदारी मेहनत का व्यापार बिजनेस करती हैं, ये खूब मेहनत करती हैं, और उस मेहनत से भी इनको अच्छा खासा धन की प्राप्ति भी होती रहती है। व्यय स्थान, खर्च स्थान, विदेश यात्रा। आप देखोगे कि इनके व्यय स्थान में मेष राशि बैठती है, जिसका स्वामी मंगल होता है, तो ये अपने लिए तो उतना धन नहीं व्यय करती हैं, लेकिन अपने मित्रों के लिए, बच्चों के लिए, रिश्तेदारों के लिए इनको खूब सेवा करना, खिलाना पिलाना, अच्छे अच्छे व्यंजन करना इनका शौक होता है। यात्रा करती हैं, यात्रा के मामले में इनको दूर दराज का भी यात्रा करने का अवसर मिलता है, और जो भी इनको दूर दराज की यात्रा का अवसर मिलता है उसमें भी ये अपने आत्मविश्वास को बनाए रखती हैं, और अपने यात्रा के दौरान भी ये अपने जीवन का भरपूर आनंद लेती हैं। अपने बच्चों को भी ये यात्रा के दौरान पूरा ध्यान रखती हैं, और पति का सेवा करना भी इनका जो ध्येय होता है ये जीवन पर्यंत करती रहती है। तो आज मैंने आप लोगों को वृषभ राशि की या वृषभ लग्न की महिलाओं के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। साथ ही अगर आप मुझसे अपना व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली का फलादेश करवाना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मुझसे संपर्क करके और अपना कुंडली दिखा सकते हैं। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।